भगवत गीता का जो उद्गम हुआ वो बिल्कुल एक जो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, जो एक जीवन के साथ जुड़ी हुई, जो हेल्थ साइंस के साथ जुड़ी हुई एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, उसके साथ गीता का उद्गम हुआ। अब देखें, अर्जुन अच्छा भला किसी से हारा नहीं कभी, अर्जुन किसी से नहीं हारा। अर्जुन का अतीत आप देखेंगे, महाभारत युद्ध से पहले किसी से पराजित नहीं हुआ कभी अर्जुन। लेकिन महाभारत युद्ध में अर्जुन पराजित हुआ, हारा। आप कहेंगे नहीं मारा, हारा गांव जीत। महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले एक बार हार गया अर्जुन, किसी योद्धा से नहीं, किसी और से नहीं, वो हारा अपनी नेगेटिव थिंकिंग से, अपनी नकारात्मक सोच से। जब उसने अपनी सोच संकीर्ण कर ली, बस अपनी बात में अपनी सोच को बंद कर लिया, बस मैं जो कह रहा हूं बस वही, वहां अर्जुन की हार। अर्जुन अपने आप से हारा, किसी और से नहीं हारा। रुस्तम और सोहराब की आपने कहानी सुनी होगी। दोनों बड़े भारी पहलवान थे, रुस्तम भी। और रुस्तम तो एक फ्रेज सा भी बन गया कि थोड़ा सा कोई दिखाए तो कई लोग कहने लगे हम बड़ा रुस्तम बन रहा है। तो और कई बार ये भी कहा जाता है, कोई कुछ अच्छी वो करने वाला लेकिन दिखता ना हो तो कहा जाता है छुपा रुस्तम, ये तो छुपा रुस्तम निकला। ऐसे शब्द भी रुस्तम के उसमें। वो रुस्तम इतना पहलवान अपने समय में, उसके आगे कभी कोई ठहर नहीं पाया, कभी भी कुश्ती के विषय में। सोहराब को उसने कुश्ती में कुछ ऐसा हुआ कि सोहराब जैसा पहलवान कुश्ती में उससे धराशाही नहीं हुआ, जय श्री कृष्ण ही हो गया। लेकिन एक घटना ऐसी घटी जिससे रुस्तम इतना सोच में निराशावादी बन गया, इतना निराशावादी बन गया, इतना नेगेटिव हो गया कि पारिवारिक स्थिति में कि वो चलते चलते गिर जाता, लड़खड़ा जाता और अंततः एक दिन चलते चलते कुएं में गिर गया और वहीं उसके प्राणांत हो गया। केवल सोच। कई बार होता है इंसान कहीं से हारता नहीं, लेकिन अपनी सोच में संकीर्णता। तो गीता का उद्गम अर्जुन की सोच जब मोह के अधीन हो गई और अर्जुन निराशा में भर गया, उस समय गीता का पहला अध्याय अर्जुन के मनोरोग की बात स्पष्ट करता है। अर्जुन मन का रोगी बन गया, निराशा में गिर गया, निराशा में घिर गया और अंततः डिप्रेशन की ओर चला गया अर्जुन। बस वहीं से गीता का उपदेश प्रारंभ हुआ। भगवान कृष्ण ने एक अच्छे सुलझे हुए मनोचिकित्सक के रूप में अर्जुन के उस मनोरोग की चिकित्सा की। ये गीता है, इन नटशेल ये गीता है।